दोस्तों, आप सभी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, यह देवी रात 12 बजे रोजाना आपके घर आती है, आपसे एक चीज मांग रही है। अगर आपने इस देवी को यह चीज नहीं दी तो आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अकाल मृत्यु आपके सर पर मंडराएंगी, भयानक घटनाएं होगी, एक एक रुपए के लिए भीख मांगना पड़ेगी। लेकिन अगर आपने यह चीज दे दी तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। आखिर कौन है यह देवी जो रोज रात को आपके घर आती है और आपको पता भी नहीं चलता है? आप जब गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब यह देवी आपके घर में ही इधर उधर घूमती रहती है। आपके घर के एक एक कमरे में इस देवी के चरण रोज रात्रि को पढ़ते हैं और आप दोस्तों इस बात से बेखबर हैं। आपको मैं बता दूं कि यह देवी आपको कुछ संकेत देना चाहती है। आपकी जिंदगी से जुड़ा, आपकी जिंदगी में जो दुख आ रहे हैं, जो तकलीफ आ रही है, उससे जुड़े हुए संकेत यह देवी आपको दे रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से देने वाला हूं कि आखिर कौन है यह देवी, आखिर रोज रात को आपके घर क्यों आती है, आखिर आपसे क्या मांग रही है। सारी जानकारी दूंगा दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि पिछले कुछ सालों से आपकी जिंदगी में आपके दुश्मनों ने बहुत तंत्र मंत्र काला जादू करवाए हैं। आपको हर तरीके से आपके दुश्मनों ने परेशान किया है। कई बार आप मरते मरते बचे हैं दोस्तों, कई बार आप बर्बाद होने से भी बचे हैं। भले ही मुसीबतें आई लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं आई। आखिर क्यों, आखिर कौन आपकी रक्षा कर रहा था? आपको मैं बता दूं कि आपके दुश्मनों से, काला जादू से, तंत्र मंत्रों से अगर आपकी कोई रक्षा कर रहा था तो वह है सिर्फ और सिर्फ यह देवी जो रोजाना रात को आपके घर आती है और आपके घर में मौजूद सभी बुरी शक्तियां को खत्म कर देती हैं। लेकिन बदले में यह देवी आपसे केवल एक चीज मांग रही है जो सालों से आप दे नहीं रहे हो। दोस्तों, आपकी इसी नादानी से यह देवी आपसे बहुत नाराज है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से आपकी जिंदगी में परेशानियां और बढ़ गई हैं, धन दौलत की कमी और बढ़ गई है, घर परिवार में झगड़े हो रहे हैं, शादीशुदा जिंदगी में तकरार आ रहे हैं, हर काम में रुकावटें आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों यह देवी पिछले कुछ समय से आपसे बहुत नाराज है। आपने कुछ ऐसे गलत कार्य किए हैं जिससे इस देवी को बहुत दुख पहुंचा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि दोस्तों होली का समय जा चुका है और अब देवताओं का समय आ चुका है। चैत्र नवरात्रि भी कुछ समय के अंदर ही आने वाली है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं कि शनि भी अपनी चाल बदलने वाले हैं। ऐसे में यह देवी आपके ऊपर अपनी असीम कृपा उठाने वाली है, क्योंकि यह समय ही इन देवियों का है। दोस्तों, यह देवी किसी भी रूप में आपके घर आ सकती है। दोस्तों, किसी सांप के रूप में आपके घर आ सकती हैं, किसी छोटे जीव के रूप में आ सकती हैं, किसी बच्ची के रूप में आपके घर आ सकती है। इसके चरण इतने शुभ हैं कि दोस्त जब आपके घर में पड़ेंगे तब आपकी जिंदगी स्वर्ग से बेहतरीन होगी। आपकी जिंदगी में जो दुख चल रहे हैं वह हमेशा हमेशा के लिए दूर होंगे। तो आखिर कैसे आप इस देवी को पहचानेंगे? आखिर रोज रात को आपके घर कौन आ रहा है? सारी जानकारी मैं दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज की बनाई गई है। इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल कतई मत करना, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। और आज का जो मुद्दा है, आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा है, वह आपके के लिए बहुत ही गंभीर होने वाली है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में यह देवी आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देगी। अगर आपने केवल एक छोटी सी चीज इस देवी को नहीं दी
इस माता रानी को नहीं दी तो यह देवी आपसे बहुत नाराज हो सकती है। तो आखिर कौन सी है वह चीज, सारी जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, देवी देवता तो केवल भावों के भूखे होते हैं। हम भगवान को केवल याद कर ले तो भी भगवान खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जिस तरह से हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने अपनों की सेवा करते हैं, ठीक वैसे ही हमें भगवान का भी ध्यान रखना पड़ता है। देवियों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो माता रानी अपने बच्चों की हर मुराद पूरी करती है और बदले में कुछ नहीं चाहती है, लेकिन माता रानी बदले में केवल एक चीज चाहती है। और वह चीज क्या है, मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। अक्सर माता पिता भी चाहते हैं कि मेरी औलाद भी मेरे लिए कुछ करें। ठीक वैसे ही यह देवी भी चाहती है कि आप उनके लिए यह एक छोटी सी चीज दें। आखिर वह क्या है, इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेंगे। बहुत बड़ी गुप्त बात आज मैं आपको बताऊंगा। ऐसी बात कोई आपको नहीं बताएगा। देखिए, कुछ समय के अंदर चैत्र नवरात्रि आ रही है और आपकी जिंदगी में जो ग्रहों का खेल होगा दोस्तों, वह बहुत ही खास और बहुत ही शानदार होने वाला है। शनि भी अपनी चाल बदलेंगे। सूर्य ने तो पहले ही बदल रखी है। ऐसे में जो योग बन रहे हैं वह बहुत ही शानदार बन रहे हैं। सितारे आपके पक्ष में होंगे। माता रानी के दिन चलेंगे। सकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर अगर अपनी कृपा बरसा देगी और साथ ही इस देवी का साथ मिल जाएगा, तो यकीन रख लीजिए यह चैत्र नवरात्रि तक का जो समय होगा आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। खूब धन कमाएंगे, खूब खुशियां आपके घर में आएगी, हर जिंदगी का एक एक दुख मिटेगा। दोस्तों, तो बस आपसे एक छोटी सी विनती है कि आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों बार बार नहीं बना करती है और ना ही समय वापस से लौट कर आता है। मैं आप लोगों के लिए समय से पहले ही इतनी खास जानकारी लेकर आता हूं ताकि समय आने से पहले ही आपको उस चीज के बारे में ज्ञान हो जाए, उस चीज के बारे में आपको पता चल जाए, ताकि आपके हाथ से वह अवसर निकल ना जाए। तो दोस्तों, उसके लिए इस वीडियो को लाइक भी तो करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मान सच्ची श्रद्धा से जय माता दी लिखेगा, माता रानी अगले 24 घंटों में ही उसका घर का एक एक कोना धन दौलत से भर देगी। उसके घर में खुशियां बिखरेगी। उसके घर की तिजोरियां में धन दौलत जवाहरात आएगा बहुत जल्दी और अगले 24 घंटों में बड़ी खुशी मिलेंगे। तो अभी के अभी जाओ और बोल दो जय माता दी। दोस्तों, आइए अब बिलबकुल ध्यान से मेरे द्वारा बताई गई एक एक बात को अपने दिमाग में डालिए क्योंकि अगर इधर उधर आपका ध्यान रहा तो कुछ समझ नहीं आने वाला। और एक छोटी सी बात भी अगर कान से इधर से उधर निकल गई तो फिर दोस्त हो सकता है वह बात आपके लिए बहुत गंभीर हो और फिर सारा काम बिगड़ जाए। तो इसलिए पूरा ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए। देखिए, रात्रि का जो समय होता है ना, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस समय हम सोते हैं, जिस समय हम गहरी नींद में होते हैं, उस समय हम आसपास दोस्तों ब्रह्मांड की करोड़ों शक्तियां मंडराती हैं। दोस्तों, जो ब्रह्मांड में शक्तियां होती हैं उसमें बहुत सारी है। कुछ अच्छी शक्ति है, कुछ बुरी शक्ति है। कुछ हमें दोस्तों नुकसान पहुंचा सकती है तो कुछ हमें फायदा दे सकती है। कुछ हमारे लिए अच्छी शक्तियां होती हैं तो कुछ हमारे लिए बुरी शक्तियां होती हैं। और कुछ दैवीय शक्तियां होती हैं तो कुछ शैतानी शक्तियां होती हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो यही शक्तियां हमें पुकारना है, लेकिन उस समय हम गहरी नींद में होते हैं। अक्सर दोस्त तो आप देखते होंगे कि जब आप रात्रि में सो रहे होते हैं और अचानक से आधी रात को आपकी नींद एकदम से खुल जाती है,
आपका शरीर पसीना से पसीना हो जाता है, तो यह कोई आम बात नहीं होती है। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा होता है। आपको कोई शक्ति पुकार रही होती है। दोस्तों, वह शक्ति आपसे कुछ मांगना चाहती है। तभी ऐसा होता है दोस्तों, जब आंधी रात को करीब 2 बजे से लेकर 5 बजे के मध्य अगर आपकी नींद अचानक से टूट रही है, अचानक से आप पसीना पसीना हो रहे हैं और फिर नींद ही नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि यह क्या हो रहा है, तो समझ जाना कोई शक्ति आपको पुकार रही है, आपसे कुछ मांग रही है, आपको कुछ संकेत देना चाहती है। इस समय अंतराल में बुरी शक्ति भी होती है और अच्छी शक्ति भी होती है। यानी कि दोस्तों, नकारात्मक शक्ति जैसे भूत प्रेत आत्माएं भी दोस्तों हावी होती हैं, और साथ ही देवीय शक्तियां, यानी कि हमारे घर के कुल देवी देवता, हमारी देवियां, ये जो अच्छी शक्तियां होती हैं, यह भी हावी होती है। तो दोस्तों, ऐसे में पता कैसे लगाएं कि अच्छी शक्ति हमें पुकार रही है या बुरी शक्ति? आइए विस्तार से जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, हर इंसान के जीवन में अच्छा समय भी होता है और बुरा समय भी होता है। इंसान को हर समय से गुजरना ही होता है। किसी को धन दौलत की कमी सताएगी, तो किसी को अन्य पारिवारिक समस्याएं हो या बीमारी हो या कुछ अन्य समस्याएं सताएगी। ऐसा नहीं है कि केवल धनवान व्यक्ति ही सुखी रहता है। धनवान व्यक्ति भी कभी-कभी दोस्तों इतना परेशान हो जाता है कि वह अपना जीवन तक त्याग देता है। आपको मैं बता दूं, 2 तरह की शक्तियां इस पूरे ब्रह्मांड में काम करती हैं। एक होती है सकारात्मक और दूसरी होती है नकारात्मक शक्ति। सकारात्मक शक्तियां आसपास अगर होगी तो दिमाग काफी अच्छा रहेगा आपका, लेकिन अगर नकारात्मक शक्ति हावी होगी तो दोस्तों फिर आपको आएगा क्रोध, आएगा, आपका दिमाग डिप्रेशन में जाएगा, काम में मन नहीं लगेगा। आपको बता दूं, गुस्सा की रात के समय में दोनों ही शक्तियां बहुत हावी होती हैं, लेकिन कुछ संकेत से हम समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको कौन सी शक्ति पुकार रही है, आपको कौन सी शक्ति संकेत दे रही है, आपके घर में रात्रि में कौन सी शक्ति आ रही है? दोस्तों, बड़ी ही आसानी से हम पता लगा सकते हैं। अगर रात्रि में दोस्तों आपको बड़े का ही अजीब अजीब से बुरे बुरे सपने आते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट का हो जाना, साथ ही कुछ उठ पटांग चीजें जो वास्तविकता में है ही नहीं, ऐसी चीजों सपना आना, कुछ डरावने सपने आना, साथ ही खुद को नुकसान पहुंचने के, खुद को कुछ नुकसान हो रहा है, जैसे हम गिर रहे हैं, हमें चोट लग रही है, कोई व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा है। ऐसे अगर बुरे बुरे सपने आते हैं तो यह भी एक संकेत है कि हमारे ऊपर, हमारे घर में रात्रि में नकारात्मक शक्तियां हावी हो रही हैं। ऐसे में सावधान होना बहुत जरूरी है। अगर गहरी नींद में आप हैं और आपको अजीब अजीब से डरावने सपने आते हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं, विचलित कर देते हैं, तो यह बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों कि आपके घर में रोजाना रात्रि में नकारात्मक शक्तियां डेरा डाल रही हैं और आपको बहुत सावधान होना चाहिए, क्योंकि निकट समय में ही आपके साथ कोई बुरी घटना भी घट सकती है। आपके साथ कोई बुरी घटना भी घट सकती है। अगर 1 दिन हो, 2 दिन हो तो ठीक है, लेकिन अक्सर आपको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। नींद में कोई जंगली जानवर दिखाई दे रहा है, लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है, खून दिख रहा है, बहता हुआ नाला दिख रहा है, तो यह सारे बुरे बुरे संकेत हैं दोस्तों। तो ऐसे में हमें बचना चाहिए। और उपाय क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनिए। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना, रोजाना रात्रि में बुरी शक्ति आपके घर में आ रही है। आपको केवल एक चीज करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस केवल एक चीज करनी है। रोजाना रात्रि को, जी हां,
रोजाना रात्रि को आप अपने पूरे घर में लोभा या फिर कुछ लौंग ले ले, उसमें थोड़ा सा कपड़े डाल ले और उसका पूरा धुआं पूरे घर में करें। जी हाँ, पूरे घर में करें, घर के एक एक कोने में करें और फिर ही सोइए। ऐसा करेंगे तो रात्रि में बुरी शक्ति आपके घर में नहीं आएगी दोस्तों। और रात्रि में सोते समय कुछ नुकी धारदार चीज अपने तकिए के नीचे रखिएगा। ऐसा करेंगे तो बुरी शक्ति आपके घर में रात्रि में आना बंद हो जाएगी। अब अच्छी शक्ति की बात करता हूं दोस्तों कि आखिर कौन सी है वह अच्छी शक्ति। देखिए, अगर रोज रात्रि में आपकी नींद करीब 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच आपकी खुल रही है, आप पसीना पसीना हो जाते हैं, आपको सपने में भगवान दिखाई देते हैं या फिर साफ दिखाई देता है, गौ माता के दर्शन होते हैं, आपको किसी पहाड़ के नजारे दिखाई देते हैं, बहते हुए झरने के नजारे दिखाई देते हैं, सपने में रात्रि में से लेकर 5 बजे के बीच अगर नींद खुल रही है, पसीना पसीना हो रहे हो, तो समझ जाना कोई दैवीय शक्ति आपको पुकार रही है दोस्तों। और वह दैवीय शक्ति कौन सी होती है आपको मैं बता दूं। देखिए, जिस घर में हम रहते हैं ना, उसी घर में बहुत सारी दैवीय शक्तियां होती हैं। जैसे हमारे कुल देवी देवता जो हमारे घर में ही होते हैं, जो हमारे कुल के देवता होते हैं, और कुछ हमारे पूर्वज भी होते हैं, वह भी हमसे संकेत साधते हैं। अगर आपको रात्रि में अपने मरे हुए पूर्वज दिखाई देते हैं, यानी कि अगर आपके दादाजी जो आपके साथ अब नहीं है, जो अब मृत हो चुके हैं, तो अगर उनके सपने आ रहे हैं, या किसी अन्य व्यक्ति जो कि अब आपके बीच में नहीं रहा और उसके सपने आ रहे हैं, तो समझ जाना कि आपको आपके पूर्वज संकेत दे रहे हैं। और ऐसे में सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जब पूर्वज संकेत देते हैं ना, तो इसका मतलब यह होता है कि वह आपको याद कर रहे हैं, आपसे कुछ चाहते हैं। दोस्तों, चाहते क्या है, करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। अगर जब भी पूर्वजों का सपना आए दोस्तों, मान लीजिए आपके दादाजी थे, उनका सपना आ रहा है जो अब आपके साथ नहीं है, तो दोस्तों सुबह जब उठे तब अपने दादाजी के हाथ जोड़ ले, उनको थोड़ी सी याद कर ले। दोस्तों, उनको याद करना है, आपको गौशाला जाइए, थोड़ा सा चारा लीजिए और गायों को खिला दे। उनके नाम से अपने दादाजी जी का नाम लेकर गाय को खिला दे। ये आपके जो भी पूर्वज थे उनका नाम लेकर, सभी पूर्वजों का नाम लेकर गाय को खिला दे, गौशाला जाकर चारा खिला दे, किसी कुत्ते को रोटी खिला दे, या फिर तालाब में जाइए और वहां जाकर मछलियों को आटा खिला दे। ऐसा करेंगे तो आपके जो पूर्वज हैं उनको खुशी मिलेंगे, उनको तृप्ति मिलेंगे। दोस्तों, अब मैं देवी देवताओं के संकेत बताता हूं दोस्तों। देखिए, देवता रात्रि में सक्रिय होते ही होते हैं, और यह बहुत अच्छी बात है कि जब आप रात्रि में सो रहे हो और आपके घर में देवता आए, इसके लिए और इंसान को खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि हर किसी का नसीब नहीं होता है कि रात्रि में उसके घर देवी देवता पधारे। लेकिन अगर आपको पधार है आपके घर में तो बहुत अच्छी बात है, और आप चाहते हैं कि रोजाना रात्रि में मेरे घर के देवता और जो हमारे इष्ट देवता है वह हमारे घर में आए, घर के देख रेख करें, घर की रखवाली करें। तो दोस्तों, क्या करें, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको अपने घर में बहुत अच्छा वातावरण रखना है। देखिए, देवता हर किसी के घर में नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो वहां पर अच्छा वातावरण होता है, वहां पर हंसी खुशी का माहौल रहता है, वहां पर सकारात्मकता आती है। दोस्तों, अगर आप किसी के घर में जा रहे हैं और वहां पर काफी अच्छा वातावरण है, अच्छे वातावरण से मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़ा घर हो, सजावट अच्छी हो, भले ही एक कमरा हो, भले ही झोपड़ी हो, लेकिन वहां पर सफाई हो। जी हाँ, वहां पर सफाई हो, थोड़ी सी अच्छी सुगंध हो,
घर के लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से बातें करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। मुंह की बोली काफी अच्छी होती है। उन लोगों की मुंह से अच्छे वचन बोलते हैं और साथ ही देवी देवताओं की नित्य पूजा अर्चना करते हैं। तो दोस्तों, उस घर में सकारात्मक वातावरण रहता है, वहां का आवरण बहुत अच्छा होता है और वहां पर निश्चित ही भगवान पधार है। तो दोस्तों, आपको यह अवश्य करना चाहिए। लेकिन वह बात वहां पर आ जाती है कि आपके घर पर कौन सी देवी का साया है, कौन सी देवी दोस्तों आपसे कुछ मांग रही है, वह भी रात्रि में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपके घर में एक देवी जो रोजाना आती है, जी हां, वह होती है हमारी कुलदेवी, हमारे घर की कुलदेवी रोजाना रात्रि में आती ही आती है। चाहे कुछ भी हो, अगर आपके घर पर किसी ने काला जादू तंत्र मंत्र किया होगा तो आपके घर के मिताली की टकी कुलदेवी देवता बंध जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले काला जादू और इनसे मुक्ति पाना चाहिए। आपको मुक्ति कैसे पाएंगे, मैंने आपको दूसरी वीडियो में बता रखा है, आप वो वीडियो देखिए, उसमें पता चल जाएगा। लेकिन अभी मैं बात करता हूं कि आपके घर में रोजाना कुल देवी तो आती ही है और कुल देवता भी आते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और वह जब आते हैं तो आते इसलिए हैं क्योंकि आपकी देखरेख करने उनका ही घर होता है। आप सोचते हैं ये मेरा घर है, नहीं, ये उन्हीं का घर होता है। देखिए, हमारी तो कोई औकात नहीं है कि हम घर बना लें, बंगला बना लें, कुछ चीज खरीद लें। ये उन्हीं की कृपा से होता है सब कुछ, और ये उन्हीं का घर होता है। और वह जो देवता होते हैं दोस्तों, एक ही चीज मांग रहे होते हैं हमसे। जो देवी होती हैं वह हमसे एक चीज मांग रही होती है। वह चीज क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, देवी किसी भी रूप में आ सकती है। हवा जो हवा होती है ना, उसमें भी आ सकती है, और साथ ही किसी जानवर जैसे कि सांप हो गया, गौ माता हो गई, इसमें भी आ सकता है। लेकिन गौ माता तो रात्रि में आएगी नहीं। घर में कोई सांप के रूप में भी आ सकती है, साथ ही कोई छोटा सा जीव उड़ने वाला हो, मक्खी हो, उसमें भी आ सकती है। दोस्तों, आपको तो अंदाजा भी नहीं है कि देवी देवता क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, इसलिए कहता हूं कि कभी भी भगवान का अपमान ना करें और हमेशा नित्य अपने कुल देवी देवता और कुल देवी का ध्यान करते रहे। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ रात्रि में कुछ अजीब सी हरकतें हो रही हैं, जैसे नींद खुलना, पसीना पसीना हो जाना, ऐसा लगता है कि कोई मेरे आसपास से गुजर रहा है, हवा चल रही है, ऐसा कुछ संकेत होते हैं, आभास खुद कोल बास काफ कम खुद हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि कोई देवी देवता आ रहे हैं। तो क्या करें, ध्यान से सुन लीजिए वह क्या मांग रहे हैं, वह भी मैं बता दूं। अगर वह चीज दे दी तो दोस्तों, बहुत ही शानदार बदलाव आप अपने जीवन में देखें। जो दुख भोग रहे हैं, जो तकलीफें भोग रहे हैं, उससे भी आपको आजादी मिलेंगे। वह चीज क्या है, ध्यान से सुने। अभी देखिए, चैत्र नवरात्रि का समय चलेगा। जी हां, अभी चैत्र नवरात्रि का समय चलेगा, माता रानी का समय है, और अभी भी देवी देवताओं का ही समय चल रहा है। तो आपको केवल एक छोटी सी चीज करनी है। जब भी आप रात्रि में सो रहे हैं तो रात्रि में सोने से पहले एक अखंड ज्योत, जी हां, जो पूरी रात चले, वह अखंड ज्योत आपको अपने के मुख्य होल में लगानी है। दोस्तों, ध्यान रहे, लापरवाही नहीं हो। जर हो शुरुआत में ही बोल देता हूं, घर अखंड ज्योत जो पूरी रात्रि में चले। एक बड़ा दीपक जलाना है जिसमें भरपूर तेल हो, उतना कि वह दीपक सुबह करीब 6 बजे तक जलता रहे, और उसमें इतना तेल हो कि
कि सुबह 6 बजे तक वह जलता रहे और फिर वह ऑटोमेटिक बूझ जाए। तेल जब खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि जब घर के मुख्य होल में जब आप दीपक रख रहे हैं तो वह या तो बीचों बीच रखे, या तो किसी का घर छोटा होता है जहां पर होल नहीं हो पाता है तो वह किसी साइड बूझ रखें और ऐसी जगह रखें जहां हानि ना हो, जहां आग ना लगे, आसपास कपड़ा नहीं हो, लकड़ी नहीं में हो, और हो सके तो उस अखंड ज्योत पर कांच की जो कंडल आती है, जी हां, कांच की कंडल वो रख दे ताकि कोई हानि ना हो पाए। बिल्कुल सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। और अगर कोशिश करें तो एक पानी की परात भर ले। जी हां, एक पानी की बड़ी परात आती है, बड़ी थाली उसे भर ले और उसके बीचों बीच दीपक लगा दे। उसके बीच में दीपक रख दे ताकि कोई भी चीज जलेगी नहीं। ध्यान रखिए, बस सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। यह अखंड ज्योत पूरी रात्रि जलने दे और वह ज्योत होनी चाहिए कुलदेवी देवता और कुलदेवी के नाम से। आप देखेंगे दोस्तों, यह नित्य पूरी चैत्र नवरात्रि और अभी से चालू कर देना है। पूरी चैत्र नवरात्रि तक यह उपाय करें। इस उपाय के फायदे क्या मैं आपको बता दूं। देखिए, जब हम किसी भी देवी के नाम से अखंड जो जलाते हैं तो वह देवी बहुत प्रसन्न होती है और हमें मनवांछित परिणाम देती है, मनवांछित फल देती है। तो यह उपाय जरूर करिएगा। आप खुद बगी बामा बामी तो खुद फल देख लेंगे। अखंड ज्योत जब हम जलाते हैं देवी देवताओं के नाम से तो भगवान बहुत खुश होते हैं दोस्तों। और हमारे ऊपर जितने भी दोस्तों पाप चढ़े हुए होते हैं वह पाप भी उतरते हैं। तो यह कार्य जरूर करिए, उपाय जरूर करिए, आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही आशा है। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा,